अमीर और गरीब बहन का बरसात में खाना। माँ, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने आपको कहा ना, मैं इसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ तो इसी से करूंगी। लेकिन बेटी, मैं तेरी बड़ी बहन की शादी से पहले तेरी शादी कैसे कर सकती हूँ? तेरी शादी के बाद जब लोगों को पता चलेगा कि पहले छोटी बेटी की शादी हुई है तो लोगों को लगेगा कि तेरी बड़ी बहन में कोई कमी है। व्हाट रबिश माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी शादी मुझे अभी ही करनी है, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपने मेरी शादी नहीं करी तो मैं भाग जाऊंगी या घर छोड़ दूंगी। कोई बात नहीं माँ, अगर दिव्या पहले शादी करना चाहती है तो कर दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और दुनिया का क्या है, दुनिया तो चार बातें मिलाती ही है, उनकी बातों से हमें क्या। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें अपनी बात कैसे समझाऊं? कोई बात नहीं माँ, मैंने कहा ना, आप दिव्या की शादी करवा दीजिए। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से इसकी खुशियों पर कोई आ जाए। माँ, अब तो दीदी भी तैयार है, अब तो हाँ कर दो मेरी शादी के लिए। ठीक है भाई, ठीक है, मैं तेरी शादी करवा दूंगी। अब तो तू खुश है ना? ललिता के इतने कहते ही दिव्या अपनी माँ को गले से लगा लेती है। थैंक यू सो मच माँ। अब ललिता अपनी छोटी बेटी की शादी करवा देती है। दिव्या ने जिससे शादी की थी वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी खुद की कई सारी कंपनियां भी थी, जिसके चलते शादी के बाद दिव्या अपनी लग्जरी लाइफ में बहुत खुश होती है। उसके आगे पीछे उसकी कई सारी गाड़ियां होती हैं, बड़ा सा बंगला होता है और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। धीरे धीरे उसकी शादी को कुछ साल हो जाते हैं और इन साल के बीच में, जैसा कि ललिता ने कहा था, उसकी बड़ी बेटी की शादी में बहुत मुसीबतें आती हैं। छोटी बेटी की शादी पहले होने की वजह से सबको यही लगता है कि शीतल में कोई कमी है। बड़ी मुश्किलों के बाद एक गरीब घर का रिश्ता उसके लिए आता है। बहन जी, हमें तो सिर्फ बहू चाहिए और आपकी बेटी बहुत समझदार और सुलझी हुई है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। ललिता अपनी बड़ी बेटी की शादी भी करवा देती है, लेकिन शादी के बाद बड़ी बेटी को गरीब घर में आने के बाद बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनका घर टूटा फूटा था, जब भी कभी बारिश होती है तो उनके घर में पानी टपकने लगता है। घर में हर 2 से 3 दिन के बाद राशन खत्म हो जाया करता था। माँ जी, घर में राशन खत्म हो गया है, खाने के लिए क्या बनाऊं? अरे बहू, अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। जब शाम को मेरा बेटा रवि घर पर आएगा तो वो पैसे लेकर आएगा, उसी से राशन मंगवाना होगा। सारा दिन शकुंतला और शीतल दोनों भूखे प्यासे घर में रहते हैं। ऊपर से बारिश की वजह से घर में बार बार पानी टपक रहा होता है। शीतल पानी टपकने की जगह पर घर के बर्तन लगा देती है। ये सारे बर्तन पानी से भर गए हैं, इन्हें खाली करना होगा। जो जो बर्तन भर चुके थे, शीतल उन्हें खाली कर देती है और दोबारा से उनकी ही जगह पर उन्हें लगा देती है। शाम को रवि घर वापस लौट आता है और उसका मुंह लटका हुआ होता है। चेहरे पर कहीं कहीं चोट के निशान भी होते हैं। अरे ये क्या, आपके चेहरे पर चोट के निशान हैं? ये आपके कपड़े भी फटे हुए हैं, ये सब क्या है? क्या हुआ आपके साथ? मालिक से पैसे लेकर वापस आ रहा था जंगल के रास्ते में। बहुत तेज बारिश हो रही थी, कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक से मेरे सामने कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए और मुझे मार पीट कर वहां से भाग गए। मैं कुछ नहीं कर सका। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि कम से कम मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हुआ। आप तो बारिश में पूरी तरह भीग चुके हो, चलिए अंदर आ जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। शीतल रवि को सूखे कपड़े दे देती है। रवि कपड़े बदल लेता है। अब घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था, वो लोग क्या ही खाते। वो उस रात पानी पीकर ऐसे ही सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कई साल गुजर जाते हैं। गरीब बहन गरीब ही रहती है और उसका एक बेटा भी हो जाता है। तो वहीं अमीर बहन और अमीर हो जाती है और उसे एक बेटी होती है। दोनों के बच्चे अब 7-8 साल के हो चुके थे। अरे मॉम, बाहर तो बारिश हो रही है, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। परी, तुम हमेशा बहाना ढूंढती रहती हो बारिश में भीगने का। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें स्कूल छोड़ देगा, फिर भी तुम स्कूल नहीं जाना चाहती। मॉम प्लीज, मुझे स्कूल नहीं जाना, अब मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दो। ओहो, तुम्हें व्हाइट सॉस पास्ता खाना है? चलो भी ठीक है, आज तुम्हारी स्कूल की छुट्टी, आज तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाएगी। दिव्या इतना कह ही रही थी कि तभी उसे परी की टीचर का फोन आता है। एक्चुअली आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही थी, ज्यादा बारिश होने की वजह से स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। अब आप बच्चों को 20 दिन तक घर पर ही रखना। ओके मैम, ओके, थैंक यू।
इतना कहकर दिव्या फोन रख देती है। अरे वाह परी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हारी टीचर ने बताया है कि तुम्हारी छुट्टियां पड़ गई हैं और तुम्हें 20 दिन तक घर पर ही रहना है। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। अब तो मैं आपसे अपनी मनपसंद की सारी चीज बनवाऊंगी। ये सुनते ही दिव्या हंसने लगती है और वो रसोई में जाकर सबसे पहले परी के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाती है। यहाँ पर दिव्या की बड़ी बहन, जो कि बहुत गरीब थी, वो घर में भरा हुआ पानी बाहर निकाल रही थी। हे भगवान, बारिश से सारे में पानी ही पानी भर गया है और अभी तक वरुण भी वापस स्कूल से नहीं आया। तभी वरुण बारिश में भीगते हुए फटी हुई यूनिफॉर्म के साथ घर वापस आ रहा होता है। अरे वरुण, तुम वापस आ गई? तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? ये फट कैसे गई? माँ, मैं 2 साल से इसी यूनिफॉर्म को पहन रहा हूँ। ये जगह जगह से फट चुकी है और बारिश होने की वजह से मैं भीग गया। मेरे पास एक छाता भी नहीं था। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आपने क्या बनाया है? बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं बनाया। तुम्हारे पिताजी जब आ जाएंगे तो वो राशन लेकर आएंगे। शीतल इतना कह रही थी कि तभी रवि भीगता हुआ बारिश में राशन लेकर आता है, लेकिन उसका राशन भी आधे से ज्यादा गीला हो चुका था, वो भी बारिश की वजह से। अजी, आप आ गए? हाँ, ये लो राशन। लेकिन तुम खाना कैसे बनाओगी? पूरे घर में तो पानी भरा हुआ है। बहुत देर से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पानी खत्म ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी मदद करवाता हूँ। माँ, मैं भी आपकी मदद करवा दूंगा। पूरा परिवार मिलकर घर के अंदर से पानी बाहर निकाल रहा होता है। देखते ही देखते सारा पानी बाहर चला जाता है, जिसके बाद शीतल पोंछा लेकर पूरे फर्श को सुखा देती है। शुक्र है पूरा घर सूख गया। अब मैं सभी के लिए खाना बना देती हूँ। माँ, पकौड़े बना लो। इतनी बारिश में पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं बेटा, मैं पकौड़े नहीं बना सकती। उसके लिए बहुत सारा तेल चाहिए होगा और गैस भी बहुत सारी लग जाएगी, और अभी हमारे घर में बेसन भी नहीं है पकौड़े बनाने के लिए। माँ, आप ऐसे क्यों करती हो? मेरे स्कूल में हर बच्चे की माँ उसके टिफिन में अच्छा अच्छा खाना रखती है। सभी बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर आते हैं, और आप हो कि मुझे मेरी पसंद के हिसाब से कुछ बनाकर ही नहीं खिलाती। बेटा, उन लोगों में और हम लोगों में बहुत फर्क है। हम तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। बस करो माँ, आपने एक बार भी अपने मन से भी मेरे लिए कुछ नहीं बनाया होगा। मुझे अब कुछ नहीं खाना, मेरी भूख मर गई। वरुण गुस्से में बिस्तर पर जाकर सो जाता है। हे भगवान, ये गरीबी, ये परेशानी कब खत्म होगी? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शीतल के हालात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए थे। वो फिर भी परेशानियों का सामना करते हुए जीने की पूरी कोशिश करती है। वो दाल चावल बनाकर अपने बेटे को प्यार प्रेम से खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वरुण गुस्से में खाना नहीं खाता। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान चल रहे थे। इधर बारिश में भीगते हुए शीतल राशन की दुकान पर जा रही थी। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज मैं उसे पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी, वो खुश हो जाएगा। देखते ही देखते शीतल दुकान पर पहुंच जाती है। वो बेसन, हरी सब्जी और कुछ मसाले लेकर घर आ रही होती है, लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हे भगवान, मुझे दर्द हो रहा है। जिस गाड़ी से शीतल का एक्सीडेंट हुआ वो दिव्या की गाड़ी थी। दिव्या जब बाहर निकलकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या? ये तो शीतल दीदी है। इनकी हालत कैसी हुई? और मैंने अपनी बहन का ही एक्सीडेंट कर दिया। दिव्या फौरन शीतल को अपनी गाड़ी में बैठाती है और उसे अस्पताल लेकर पहुंचती है, जहां डॉक्टर शीतल का चेकअप करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, एक मामूली सा एक्सीडेंट था, जिसके चलते शीतल को बस थोड़ी सी खरोंच आई थी। जैसे ही उसे होश आता है, दिव्या उससे पूछती है, शीतल दीदी, कितने सालों बाद मैं आपको देख रही हूँ। शादी के बाद आप कहाँ गायब हो गई थी? मैंने कितना ढूंढा आपको। और ये क्या हालत बनी हुई है आपकी? अपनी बहन को देखते ही शीतल रो पड़ती है और उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। आज मेरे बेटे का बर्थडे था, मैं उसे पकौड़े बनाकर खिलाने वाली थी, लेकिन वो सारा राशन बारिश में खराब हो गया। अब मैं उसे कैसे बनाकर खिलाऊंगी पकौड़े? वो मेरा इंतजार देख रहा होगा। दिव्या, मुझे घर लेकर चलो। शीतल के कहने पर दिव्या उसे अपनी कार में बिठाकर उसके घर ले आती है, जहां दिव्या देखती है कि उसकी बहन एक टूटे फूटे घर में रह रही थी। अपनी बहन की गरीब हालत देखकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप इतने सालों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। आपने मुझे बताया होता तो मैं बहुत पहले ही आपकी मदद कर देती। अब आपको इतनी परेशानियां नहीं देखनी होंगी, ये मेरा आपसे वादा है।
शीतल की अमीर बहन उसके घर की मरम्मत करवाती है और उसके पति का एक बिजनेस खुलवा देती है, जिसके चलते अब रवि खुद के बिजनेस से पैसा कमाने लगता है और धीरे धीरे उनकी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। अब वरुण का जब भी कुछ खाने का मन होता तो वो अपनी माँ से बनवा लेता या फिर वो पूरा परिवार बाहर खाना खाने चला जाता। इस तरह उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।